नमस्कार। चलिए आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। हम चलेंगे समय में 1000 साल पीछे और मिलेंगे एक महान विद्वान इब्ने सिना से। उनकी जिंदगी का एक फैसला ऐसा था जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब देखिए, कहानी सदियों पुरानी जरूर है, लेकिन इसका जो सबक है ना, वो आज भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जरा सोचिए, आज से 1000 साल पहले का वक्त। हम हैं बुखारा शहर में, जो उस दौर में ज्ञान और संस्कृति का एक बहुत बड़ा गढ़ माना जाता था। और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। अब कहानी में पहला मोड़ आता है एक बड़ी मुश्किल के साथ। उस वक्त के जो शासक थे, सुल्तान अब्दुल मंसूर, वो एक बहुत ही गंभीर बीमारी की चपेट में आ गए थे। हालात बहुत ही ज्यादा नाजुक थे। सुल्तान को एक ऐसी अजीब और रहस्यमयी बीमारी ने जकड़ लिया था कि सल्तनत के बड़े बड़े सबसे काबिल हकीमों ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे। उन्होंने साफ कह दिया कि ये बीमारी लाइलाज है और उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। और ठीक इसी नाउम्मीदी के माहौल में एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए हमारे कहानी के हीरो, एक नौजवान। नाम था इब्ने सीना। वो खुद एक बहुत काबिल हकीम के बेटे थे। जहां बड़े बड़े विद्वान फेल हो गए, वहां इब्ने सीना ने अपनी समझ और ज्ञान से सुल्तान का इलाज कर दिया और उन्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। अब सुल्तान तो खुशी से झूम उठे। अपनी जान बचाने वाले इस नौजवान पर वो इतने मेहरबान हुए कि उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जो किसी की भी पूरी जिंदगी बदल सकता था। और यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। जरा सोचिए, सुल्तान ने उनसे कहा, तुम जो चाहो वो मांग लो। सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, कोई बहुत ऊंचा पद, कुछ भी। आपको क्या लगता है इब्ने सीना ने क्या चुना होगा? और जानते हैं, यही पता चलता है कि इब्ने सीना कितने खास थे। जहां कोई और शायद दौलत या ताकत मांगता, वहीं इब्ने सीना ने कुछ बहुत ही सरल लेकिन गहरा मांगा। उन्होंने सुल्तान से बस उनके शाही पुस्तकालय में जाने की और वहां की किताबों को पढ़ने और उनसे कुछ सीखने की इजाजत मांगी। बस उनका ये एक चुनाव उनके बारे में सब कुछ बता देता है। उनके लिए सबसे बड़ा खजाना पैसा रुपया नहीं था, बल्कि ज्ञान था। और उनके इसी एक फैसले ने उनके आने वाले कल की पूरी दिशा ही बदल दी। सुल्तान ने भी खुशी खुशी उन्हें अपने पुस्तकालय को इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। और बस फिर क्या था, इब्ने सिना तो जैसे ज्ञान के एक गहरे समंदर में उतर गए। उनका ज्ञान का खजाना हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही चला गया। लेकिन देखें, जिंदगी की अपनी कुछ जिम्मेदारियां भी तो होती हैं। तो जल्द ही इब्ने सीना को अपने पढ़ने लिखने के साथ साथ परिवार और समाज के कुछ फर्ज भी निभाने पड़े। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। हुआ यूं कि कुछ वक्त बाद उनके पिता का देहांत हो गया और परिवार की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। ये देखकर सुल्तान ने उन्हें स्कूलों का इंस्पेक्टर बना दिया ताकि वो अपना घर भी चला सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने ज़ारान के राजकुमार का भी सफल इलाज किया, जिससे खुश होकर उन्हें एक अच्छी खासी पेंशन मिलने लगी। अब वो बेफिक्र होकर दूर दूर के पुस्तकालयों में जा सकते थे और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते थे। तो इतने सालों की इस लगातार मेहनत और पढ़ाई का आखिर नतीजा क्या निकला? नतीजा थी एक ऐसी विरासत, एक ऐसी देन जो आज भी जिंदा है। इब्ने सिना ने अपनी जिंदगी में जो भी ज्ञान हासिल किया, उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने तिब्बती चिकित्सा और दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी जैसे मुश्किल विषयों पर कई बेहतरीन किताबें लिखीं। उस दौर के बड़े बड़े विद्वानों ने उनके काम को बहुत सराहा और वो एक बहुत ही इज्जतदार हस्ती बन गए। तो इब्ने सीना की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली दौलत या ताकत बाहर की चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर के ज्ञान में है। खुद से पढ़ना सीखना और ज्ञान के लिए मेहनत करना ही वो चीज़ है जो इंसान को वक्त से भी आगे ले जाती है और हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देती है। आज की ये प्रस्तुति सचित्र बाल कथाओं पर आधारित थी, जिसे गायत्री परिवार द्वारा प्रकाशित किया गया है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।